दोस्तों, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि इसके शिकार करने का तरीका बाकी जानवरों से काफी ज्यादा अलग होता है और ये अपनी एक दहाड़ से जंगल के जानवरों को डरा सकता है। वहीं अगर बात की जाए एक ऐसे जानवर की जो कि हमारे वंशज कहलाते हैं तो गोरिल्ला का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि गोरिल्ला इंसानों के ही वंशज है और कहा जाता है कि इंसानों की तरह गोरिल्ला के अंदर फीलिंग्स होती हैं, यानी कि वो हंस सकते हैं, रो भी सकते हैं और इसके अलावा बहुत ही खतरनाक शिकारी भी होते हैं भाई। और शिकार करते समय ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि सामने वाला देखकर डर जाए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये दोनों आपस में कभी टकराते हैं तो मुकाबला कैसा होगा? शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम यहाँ पर शेर और गोरिल्ला के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे और जानेंगे कि अगर कभी भविष्य में इनका मुकाबला होता है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, हमारे वंशजों के परिवार में से एक ऐसा जीव है जो कि शेर का मुकाबला कर सकता है और उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। वो है गोरिल्ला। गोरिल्ला धरती पर सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। आपने इसे कई फिल्मों में इंसानों के साथ देखा होगा। आपको बता दें, गोरिल्ला के हाथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसका घूंसा अगर किसी जीव की खोपड़ी पर पड़ गया ना तो समझ लो खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसके एक घूंसे में इतनी ताकत होती है कि इसका एक घूंसा हम इंसानों पर पड़ जाए तो भैया इंसानों की मृत्यु निश्चित है। कई बार गोरिल्ला का सामना जंगल में तेंदुए से हो जाता है। तेंदुआ जैसे इस पर प्रहार करता है, ये अपने जोरदार घूंसे से तेंदुए की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और तेंदुआ वहीं पर दम तोड़ देता है। तेंदुआ बिल्ली प्रजाति का एक ताकतवर और फुर्तीला जानवर है, पर जब भी तेंदुए का सामना गोरिल्ला से होता है तो गोरिल्ला उसे कुछ ही पलों में मार देता है। हर प्राणी के जीवन में भैया जवानी का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये है थोड़ा अजीब, पर आपको बता दें कि गोरिल्ला के जीवन में 2 बार ये समय आता है जब उस पर जवानी का नशा चढ़ता है। एक बार जब वो 8 या 9 साल का होता है और इसके बाद जब वो 13-14 साल का होता है, तब इसकी बॉडी में दोबारा चेंजिंग होने लगती है और उसकी पीठ पर चांदी जैसे बाल उगाते हैं, जिसकी वजह से इस उम्र के गोरिल्ला को सिल्वर बैक गोरिल्ला भी कहा जाता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी, ये चीन सिर्फ नर गोरिल्ला में आते हैं, मादा में नहीं। इस उम्र में गोरिल्ला के बाजू में खतरनाक ताकत होती है। ताकत अपने चरम पर होती है और उत्तेजित होकर अपने विरोधी को छाती पीट पीट कर लड़ाई के लिए आमंत्रित करता है। वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी छाती पीटता है। जब भी गोरिल्ला हमें छाती पीटते दिखाई दे, समझ लो कि भैया इस समय उसकी जवानी का दौर अपनी चरम पर चल रहा है और उससे बचकर रहना चाहिए। गोरिल्ला अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। जीनस गोरिल्ला को 2 प्रजातियों के अंदर विभाजित किया गया है, पूर्वी गोरिल्ला, पश्चिमी गोरिल्ला। ये दोनों प्रजातियां भी लुप्तप्राय हैं। गोरिल्ला का डीएनए 95 से 99% मनुष्य के समान होता है और चिंपैंजी और बोनोबोस के बाद भी मनुष्यों के लिए निकटतम रहने वाले रिश्तेदार हैं। गोरिल्ला के प्राकृतिक आवास उप सहारा अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में ही रहते हैं। यद्यपि उनकी सीमा अफ्रीका के छोटे प्रतिशत को कवर करती है। गोरिल्ला ऊंचाई पर भी रहते हैं। पर्वत गोरिल्ला विरुंगा ज्वालामुखी के अल्बर्टिन रिफ्ट माउंटेड क्लाउड वन में रहता है, जो कि 2200 से 4300 मीटर ऊंचाई में है। जब मादा गोरिल्ला को सेक्स करने की इच्छा होती है तो वो अपने होठों को स्पर्श करेगी और ये नर को बुलाने का संकेत है। उसके बाद यदि नर जवाब नहीं देता तो वो उसके पास पहुंचकर उसको थप्पड़ मार सकती है। गोरिल्ला को एक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। गोरिल्ला की इंसानों की जैसी कोई भी भाषा नहीं होती, लेकिन उनके अंदर इंसानों जैसी भावनाएं हो सकती हैं। वो हंस सकते हैं और रो भी सकते हैं। गोरिल्ला की बुद्धिमत्ता का प्रमाण कई वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो शेर और बाघ बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे बड़े जानवर हैं। बाघ केवल एशिया महाद्वीप के जंगलों में पाया जाता है, जबकि शेर अफ्रीका के जंगलों में भी पाया जाता है। और अगर कोई शेर दूर से दहाड़ता है तो उसकी आवाज 5 मील तक सुनी जा सकती है। शेर की आवाज बहुत गहरी होती है। शेर की छाती और घने बाल पाए जाते हैं। उनकी शारीरिक बनावट की वजह से ये काफी फुर्तीले भी होते हैं। उसका शरीर झुकाव आगे की तरफ होता है, जिससे बहुत तेजी से वो दौड़ भी सकता है। शेर को बहुत ही ताकतवर और फुर्तीला होने की वजह से यह हम इंसानों को एक ही पल में खत्म कर सकता है। अगर खाली हाथ इंसान का सामना शेर से हो जाए तो फिर इंसान का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। शेर के पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि एक ही बार में इंसान की गले की हड्डी तोड़ सकते हैं। अगर शारीरिक ताकत की बात करें तो उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। जब शेर के बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो अपने लिए झुंड की तलाश करने लग जाते हैं, या फिर अपने पिता के झुंड को त्याग कर किसी दूसरे झुंड की तलाश में निकल लेते हैं और फिर किसी दूसरे झुंड के शेर को हराकर उस झुंड के राजा बन जाते हैं और उसी झुंड में फिर वो बादशाह शेरनी के साथ अपना परिवार बनाते हैं। एक नर शेर का औसत वजन तकरीबन 180 से 190 किलोग्राम तक होता है और शेरनी का वजन 125 किलोग्राम तक हो सकता है। शिकार करते समय उनका वजन उनके लिए सहायक होता है। नर शेरों की गर्दन पर ढेर सारे बाल होते हैं और ये उनकी उम्र के अनुसार बढ़ते हैं और उनकी गर्दन पर किसी भी तरह के हमले से बचाते हैं। एक शेर को हर रोज तकरीबन 16 पाउंड मांस की आवश्यकता होती है, जबकि एक शेरनी करीब 11 पाउंड मांस खाती है। वे बड़े जानवरों जैसे भैंस, ज़ेब्रा आदि का शिकार करना पसंद करते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में शेर इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं और इंसानों का शिकार भी करते हैं और विशेष रूप से ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। शेर को सिंह भी कहा जाता है। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर शिकारी होते हैं। इसकी तुलना हम प्राचीन में डायनासोर से भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार प्राचीन समय में डायनासोर के भय से पूरा जंगल और स्थल के सभी जीव जंतु भयभीत रहते थे, ठीक उसी प्रकार वर्तमान के समय में शेर के भय से पूरा जंगल भयभीत रहता है। शेर एक खूंखार जंगली जानवर है और इन्हीं सब कारणों की वजह से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। आमतौर पर भैया शेरनी शिकार करती है। अब अगर बात करें
शेर और गोरिल्ला की लड़ाई की तो वैसे तो कभी शेर और गोरिल्ला में लड़ाई देखने को मिली नहीं, क्योंकि गोरिल्ला अधिकतर पेड़ और पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं, वहीं शेर मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। अगर फिर भी इन दोनों की मुठभेड़ हो जाए तो दोनों में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि शेर की काटने की क्षमता 650 होती है, वहीं गोरिल्ला की काटने की क्षमता 1300। शेर से सीधा डबल, तो आप सोच सकते हैं गोरिल्ला भारी पड़ सकता है शेर पर। वैसे शेर पैदाइशी किलर है, शेर को जंगल में शिकार करना बहुत ही पसंद होता है, इनको एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो जिस फुर्ती के साथ अपने शिकार पर हमला करते हैं, पकड़ते ही जान निकाल लेते हैं। वहीं गोरिल्ला को शिकार और लड़ाई का उतना अनुभव नहीं होता, लेकिन गोरिल्ला के शरीर में 20 आदमियों से ज्यादा ताकत होती है और वो अपनी एक गूंजे से शेर की कमर तोड़ सकता है। गोरिल्ला एक बहुत ही शक्तिशाली जानवर है। गोरिल्ला के शरीर में इतनी ताकत होती है कि वो शेर को 20 फीट ऊंचा फेंक सकता है। वैसे शेर एक खूंखार शिकारी और वहीं गोरिल्ला शेर से कहीं ज्यादा शांत, लेकिन अगर गोरिल्ला को गुस्सा आ गया ना तो वो अपने आप को भी नहीं सुनता और अपने मजबूत घूंसों से अच्छे की कमर तोड़ देता है। और अगर उसने गलती से शेर को काट लिया तो भैया सोचो, गोरिल्ला का बाइट फोर्स 1300, शेर से सीधा डबल, और शेर के बीच लड़ाई हो तो गोरिल्ला जीतेगा, लेकिन गोरिल्ला इसलिए नहीं जीत पाएगा क्योंकि वो शेर से ज्यादा बड़ा है, शक्तिशाली होता है। ऊपर से गोरिल्ला की वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। वीडियो में आपको गोरिल्ला के धड़ के ऊपर ऐसी कौन सी चीज नहीं दिखाई दे रही? आपको गोरिल्ला के विशाल चौड़े कंधे, भारी सर और बड़े दांत दिख रहे हैं, लेकिन आपको गोरिल्ला की गर्दन नहीं दिख रही है। गोरिल्ला की गर्दन बहुत छोटी होती है, ढकी भी होती है, सुरक्षित रहती है, हमें ये दिखाई नहीं देती। शेर को किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए, उसे मारने के लिए उसकी गर्दन पर वार करना बहुत जरूरी है। चूंकि गोरिल्ला की गर्दन दबोचना कठिन है, इसलिए शेर गोरिल्ला को लड़ाई में हरा नहीं पाएगा। किसी भी जानवर का शिकार करते वक्त शेर उसकी गले की नसों को अपने चौड़े जबड़े में दबोच लेता है। इससे शिकार की सांस रुक जाती है और उसके दिमाग को खून की सप्लाई रुक जाती है। शिकार कुछ ही पलों में या तो मर जाता है या चीत हो जाता है। शिकार करते वक्त शेर की रणनीति कुछ इस तरह होती है जैसे वीडियो में दिख रही है। शेर से लड़ाई के वक्त शेर गोरिल्ला के सर को दबोचने की कोशिश करता है और गोरिल्ला आमतौर पर उसे उठाकर पूरी ताकत से धरती पर पटक देता है। शेर गोरिल्ला के बड़े से सर को अपने जबड़े में नहीं दबोच सकता। यदि वो गोरिल्ला को जकड़ने में कामयाब भी हो जाए तो वो भी गोरिल्ला की स्टील जैसी मजबूत खोपड़ी को नहीं तोड़ पाएगा। इस बीच गोरिल्ला को शेर की पकड़ से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। गोरिल्ला की हड्डियां बहुत ही कठोर और खाल बहुत मोटी होती है। गोरिल्ला के सामने शेर कमजोर साबित होगा। गोरिल्ला उसका पेट फाड़ सकता है या उसे पेड़ पर पटक कर मार सकता है। गोरिल्ला इतना ताकतवर होता है कि वो शेर के पंजे को उखाड़ सकता है और अपने एक मुक्के से शेर का सर चकनाचूर कर सकता है। गोरिल्ला शेर की खाल को भी फाड़ सकता है और नर शेर के अंडकोशों को नोचकर अलग कर सकता है। कुछ और जानवर भी हैं जो कि शेर को उठाकर पटक सकते हैं। जंगली भैंसा जैसे कि गौर आदि भी शेर को मार सकते हैं। यही कारण है कि शेर झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं। शेर और गोरिल्ला की कोई तुलना नहीं है भैया। गोरिल्ला की कमजोरियां बहुत ढंगी छुपी होती हैं। गोरिल्ला की लंबी भुजाएं उसे शेर से बचाने में सहायक होती हैं। मौका मिलने पर वो शेर के जबड़े को भी अलग कर सकता है। वो शेर के पैरों पर प्रहार करके उसे पंगु बना सकता है। और आपने गोरिल्ला के भयानक दांत तो देखिए। गोरिल्ला पेड़ों की कठोर टहनियों को भी चबा सकते हैं और उनके दांत बहुत बड़े बड़े और नुकीले भी होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।